Kuswaha Studio Mohadinpur. राजा से कि पिताजी ये क्या है, तो वो राजा कह देता था बेटा ये कांच का पत्थर है। वो लड़का कहता था पिताजी ये कांच का पत्थर है, इससे क्या होगा? तो वो राजा कहता था बेटा जब हमारा निधन हो जाएगा, जब हम मर जाएंगे तो ये कांच का पत्थर किसी बड़ी रईस के घर ले जाना, बहुत अपार धन मिलेगा आपको। अब राजा कब तक जिंदा रहे? जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से फिर राम नाम सत्य हो गया। लड़का जो था चच्चा लोगों अयासी था, गलत रास्ते में पड़ गया। प्रकाश वो लड़का गलत रास्ते में पड़ गया। अब सारा धन उसने खर्च कर दिया। एक दिन सोचने लगा बाजी वाह, मेरे पिताजी एक कांच का पत्थर छोड़ के गए, क्यों ना हम इसे कहीं ले जाएं विजय। वो कांच का पत्थर अम्मा कहां पहुंचा? एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। सब्जी वाले से कहा भैया इसके बदले में हमें क्या भाव दोगे, क्या मूल्य दोगे? सब्जी वाले ने वो पत्थर इधर उधर किया, बोले भैया इसके बदले में मैं तुम्हें 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ। तो लड़का बोला हद तेरे की, बाप भी मेरा अजीब था, हमें बुढ़ा इसलिए छोड़ गया, बताओ 1 किलो सब्जी के लिए। तो सब्जी वाला बोला भैया देखो नाराज मत हो, इस पत्थर में कोई गुण हो मैं नहीं जानता हूँ, तो हमारी तुम्हारी लड़ाई नहीं, आप किराने वाले के पास चले जाओ। किराने वाले के पास वो पत्थर ले जाकर गया। किराने वाले से पूछा भैया इसका क्या मूल्य मिलेगा? किराने वाले ने कहा मैं हूं ना, इसे 1 किलो अनाज दे सकता हूं। बोला हाथ तेरे की, बाप भी बड़ा अजीब था। देखो लड़का समझ नहीं पाया, अपने पिता को कोसने लगा। किराने वाला बोला कोई बात नहीं, अगर हमारी तेरी ना पटे तो ऐसा करो सराफे वाले के पास चले जाओ, हो सकता है इसके गुण वो जानता हो। सरापे वाले के पास जब पहुंचे तो सरापे वाले ने इधर उठाकर देखा, तो सरापे वाला बोला इस पत्थर के बदले में हम तुम्हें एक नाक की नथनी दे रहा हूं। लड़का बोला हद तेरे की, कहां 1 किलो अनाज मिल रहा था, 1 किलो सब्जी मिल रही है तो ये नथनी दे रहा है। बड़ा अजीब था मेरा बुड्ढा, बड़ा बेकार था मेरा बाप। तरीका तरीका से अपने बाप को कोसने लगा। सराफे वाला बोला महाराज इस पत्थर में कोई गुण हो हम नहीं अम्मा जानते हैं, आप ऐसा करो राजा के पास चले जाओ। राजा के पास लेकर पहुंचे। राजा ने कहा महाराज इसके बदले में क्या दे सकते हो? राजा ने देखा अरे हीरा, क्योंकि हीरा की परख अम्मा कौन जानता है? जौहरी। हीरा की परख जौहरी जानता है। राजा ने कहा ये तुझे हीरा कहाँ मिला? बोले मेरे पिताजी दे गए। बोले महाराज कितना दोगे? बोले मैं इसके बदले में 3 कोषागार दे रहा हूं। समझ रही आप लोग? 3 कोषागार का मतलब 3 कमरा में जितना माल भरा वो सब तेरा। अब तो वो लड़का भूले नहीं समझ आया, हाय मैं भी राजा बन जाऊं, हाय बल्ले बल्ले मैं भी बड़ा खुश, बहुत प्रसन्न, मैं भी राजा बन जाऊंगा, बड़ा प्रसन्न। लेकिन राजा ने अम्मा लोगों 3 शर्तें रखी, थोड़ा ध्यान देना। 3 शर्त चलो। राजा कहने लगा पहली कोषागार में 15 मिनट का समय है तेरे लिए, 15 में जितना तूने भर लिया वो तेरा, 16वें मिनट में तुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। बोले मंजूर है। दूसरी कोषागार में तुझे 25 मिनट का समय है, 25 मिनट में जितना तूने भर लिया वो तेरा, 26वें मिनट में तुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया जाएगा। बोले मंजूर है। मंजूर है। तीसरी कोषागार में 45 मिनट का समय दे रहा हूं, 45 में जितना तूने भर लिया वो तेरा, 46वें मिनट में धक्का देके निकाल दिया जाएगा। बोले मंजूर है। अब माताओं पहली कोषागार में घुसा, कीमती चीजें ज्यादा, थोड़ा ध्यान देना। पहली कोषागार में उसमें उसका तो अम्मा इतना बड़ा हीरा था, लेकिन जब पहली 15 मिनट वाली कोषागार में घुसा, उसमें अम्मा जाई जाई मोटे हीरा इतने थे भारी। अब तो हीरा दिखाई, उसमें चेहरा उसका दिख रहा, हाय मैं ऐसा लग रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ, हाय मैं ऐसा लग रहा हूँ, बड़ा प्रसन्न। आगे बढ़ के देखूं, अब अम्मा इसके चक्कर में आगे बढ़ता चला गया, तब तक नौकर पीछे से आ गया, कॉलर पकड़ा, ए चल तेरा समय पूरा हो गया। बोले महाराज मैंने तो कुछ उठा नहीं पाया, इसमें मेरी गलती क्या है?
दूसरी कोषागार में घुसा, कीमती वस्तुएं कम, सजावट ज्यादा। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दे लो। हरिओम। कीमती वस्तुएं कम और सजावट ज्यादा, किसमें? दूसरी कोषागार में। कहीं तो हाइलोजन, कहीं बल्ब, कहीं झालर। अब तो लड़का खुश होने लगा है, हाय बेडरूम में ले जाऊंगा, झालर लगाऊंगा, हाँ चांदनी बुलाऊंगा, हाँ मैं झालर लगाऊंगा, झूमर लगाऊंगा, बड़ा प्रसन्न है। लेकिन अम्मा ऐसे करते करते कोषागार लंबी थी, देखते चला गया। पीछे से नौकर आए, चल तेरा समय पूरा हुआ। बोले महाराज मैंने तो इसमें कुछ ले नहीं पाया। भैया जरा गौर करना, अब नंबर आया तीसरे का। तीसरी कोषागार में अम्मा ना सजावट ना कीमती वस्तुएं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी समझाऊंगा। तीसरी कोषागार में तखतपुर वालों ना कीमती वस्तुएं ना सजावट। कहीं पर चौखट, कहीं पर खिड़की, कहीं पर दरवाजा। अब ना मुंह में दांत, ना पेट मार, दम नहीं रही। आगे बढ़ता चला गया। पीछे से नौकर आया, कॉलर पकड़ाया, तेरा समय पूरा हो गया, चल पीछे। बोले महाराज इसमें तो मैंने देख नहीं पाया। राजा ने अपने दरबार में बुलाया, राजा ने दरबार में बुलाया। कहने लगे पहली कोषागार में क्या उठाया बच्चा? बोले जहां बना मेरा दिमाग कच्चा। दूसरी तीसरी कोषागार में तूने क्या उठाया? बोल बच्चा। बोले महाराज फिर तो हमारा शरीर कच्चा। राजा ने कहा खंबा से बांधो इसे, बांधो खंबा से, घोड़ों से पर माल लगाओ। बोले राजन ज्यादा नहीं, केवल 5 मिनट का और समय दे दो, मैं बहुत सारा ले लूंगा। राजा बोले धत्ते रहेगी, 15 मिनट में तूने कुछ नहीं ले पाया, 25 में तूने कुछ नहीं ले पाया, 45 में कुछ नहीं ले पाया, अब क्या ले पाएगा? तो माताओं ध्यान देना, 15 मिनट का मतलब है 15 साल। कान खोल लो तखतपुर वालों, 15 मिनट का मतलब 15 साल। 15 साल में लड़का लड़कियों की मान सम्मान, कीमत ज्यादा और सजावट कम होती है। 15 साल की लड़की लड़का चाहे तो भगवान को अपने पास बुला सकता है। ध्रुव चरित्र जैसे को देखिए, प्रहलाद को देखिए। 15 साल का मतलब 15 साल में लड़का लड़की चाहे तो भगवान को अपने पास बुला सकता है, क्योंकि 15 साल में बच्चे की कीमत ज्यादा और सजावट कम होती है। 25 का मतलब 25 साल, 25 मिनट का मतलब माताओं देवियों 25 साल। 25 साल में सजावट ज्यादा और कीमती कम। 25 साल में सजावट ज्यादा, कीमत कम। आय हाय क्रीम, फेयर एंड लवली, पाउडर है, लिपस्टिक, आहा आहा, सजावट योर नो लाफिंग, हंसने वाली बात नहीं है। 25 साल में सजावट ज्यादा और कीमती वस्तुएं कम। 25 साल में अपना जीवन सजावट में निकाल देता, मैं ऐसा लग रहा हूं, मैं वैसा लग रहा हूं। नंबर आता जब 45 साल का। 45 साल में ना सजावट ना कीमत। अब अम्मा ना पेट मात ना मुंह में दांत, फिर क्या गाती? 5 मिनट 5 साल और जी लेते भगवान को भजन करते। अरे तूने 15 साल में कुछ नहीं कर पाया, 25 में नहीं कर पाया, 45 में नहीं कर पाया, अब क्या वहां जाकर करेगा? इसलिए तखतपुर वाली माताओं देवियों चाचा लोगों, जिनकी 15 निकल चुकी हो वो 25 मत निकल देना, और जिनकी 25 निकल गई हो वो 45 मत निकलने देना, और जिनकी 45 निकल गई हो उनसे तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि टिकट आने वाली है। कि लेके डोली पिया द्वार पर आ गए। 45 के बाद हम